दोस्तों, जब से बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म निकला है, आप में से मैक्सिमम लोग यह बात कंटिन्यू कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर बिहार पैरामेडिकल में इस बार हमको सरकारी कॉलेज पाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी हम कैसे करें और कुछ ऐसी किताब के नाम बता दीजिए जिसको हम खरीदें और अच्छे तरीके से हम अपनी नर्सिंग की तैयारी कर सके, पैरामेडिकल में एक सरकारी कॉलेज की सीट पक्की कर सकें। इसके साथ ही साथ आप सभी को रैंक से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि भाई कितने रैंक तक के बच्चों को इस बार जो है बिहार पैरामेडिकल में आप सभी को सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ आज हम इस वीडियो को लेकर के आ चुके हैं और आज कमाल की वीडियोस ये होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं किताब आप सभी के सामने लेकर के आया हूं, अगर इस किताब को आप खरीदते हो बिहार पैरामेडिकल की तैयारी के लिए तो आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म होगा, क्योंकि ये जो किताब डिजाइन की गई है सिर्फ बिहार पैरामेडिकल के बच्चों के लिए डिजाइन की गई है और बिहार पैरामेडिकल के पैटर्न पर आधारित एक किताब है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि अगर आप बिहार पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। ये बेस्ट बुक हमारे सामने आ चुकी है, आप दोस्तों देख सकते हैं, ये है आपकी बिहार पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय किताब। आप देख सकते हैं ये बिहार पैरामेडिकल की किताब है, ये आप सभी की इस तरीके के फ्रंट पेज के साथ ये आती है एक बुक। और मैं आपको बताऊं कि इस किताब में आप सभी का बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड आप सभी को मिलते हैं 4500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 9 सॉल्व्ड पेपर मिल जाते हैं और इसके साथ ही साथ आपको सफलता की गारंटी भी मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूं क्योंकि इस किताब में अगर आप देखोगे तो आप सभी के जितने भाग आपके पूछे जाते हैं बिहार पैरामेडिकल में, सबका विषय सूची भाग सहित और सभी के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। अब आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक सिंगल किताब ही आप सभी के बिहार पैरामेडिकल के लिए काफी होगी आपको बिहार पैरामेडिकल के एग्जामिनेशंस को पास करने के लिए। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से किताब को खरीद सकते हैं और अपने बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब आइए, बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड आप लोग जीएनएम कोर्स के बारे में पूछ रहे थे कि जीएनएम कोर्स में आप सभी का रैंक कितने रैंक तक के बच्चों को सरकारी कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि यहां पे आप सभी का बिहार पैरामेडिकल में अलग अलग वर्ग के बच्चों का अलग अलग आपका रैंक होता है, अलग अलग कट ऑफ आपकी जाती है बिहार पैरामेडिकल में। ठीक है, यूआर के बच्चों के लिए अलग जाती है, एसटी के लिए अलग जाती है, एससी के लिए अलग जाती है, बीसी के लिए अलग जाती है और आपके ईडब्ल्यूएस के लिए भी अलग आपका कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो फाइनली हम डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड चीजें और ध्यान से देख लीजिएगा कि ये जो बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड चीजें हैं, यहाँ पे आप सभी अगर जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं यूआर की बात करूंगा। तो यूआर के लिए रैंक जो है आपका 2500 तक रहना चाहिए। ठीक है, यूआर मतलब कि सभी जनरल कैटेगरीज इसमें आ जाएंगे और जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए यूआर रैंक आपका 2500 है तो आपको जेएनएम कोर्स मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 60 रैंक तक लाएंगे तो आपको जेएनएम कोर्स मिल सकता है। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1100 रैंक तक लाएंगे अगर आप, तो आपको जो है आराम से जेएनएम कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। पैरामेडिकल में एक सरकारी कॉलेज में सीट जरूर मिल जाएगी। बीसी के लिए जो यहाँ पे निर्धारित की गई है 1300 निर्धारित की गई है, ईबीसी के लिए जो निर्धारित की गई है वो 1000 निर्धारित की गई है और आरसीसी के लिए यहाँ पे 1100 रैंक तक के बच्चों को आराम से बिहार पैरामेडिकल में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। रही बात ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए, तो यहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन रहता है वो 10% रहता है और 10% रिजर्वेशन के कारण जो आपकी रैंक है वो अगर आपकी 300 रैंक तक आती है तो निश्चित तौर पर आपको बिहार पैरामेडिकल में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब बिहार पैरामेडिकल की बात करें तो यहां पे आप सभी का मतलब जैसे पॉलिटेक्निक में हो गया तो आपका सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिहार पैरामेडिकल के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे आप सभी का थोड़ा सा सामान्य हिंदी भी रहता है, गणित भी रहता है, विज्ञान भी रहता है, अंग्रेजी भी रहता है और इसके अलावा आपके पास जनरल नॉलेज भी रहता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ओके, तो अब इतनी सारी चीजों को पढ़ना है तो जाहिर सी बात है टाइम बहुत कम है, तो इतने कम टाइम में अगर आप ये सोचोगे कि आप बिहार पैरामेडिकल के संपूर्ण कोर्स को खत्म करके सरकारी कॉलेज के लिए तैयारी करोगे तो ऐसा बेटा संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि बिहार पैरामेडिकल को अगर आप क्लियर करना चाहते हो ना तो आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस देखो। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी है, चाहे जनरल साइंस है आप लोग का, या फिर आप लोग का जनरल नॉलेज वाला टॉपिक है, या फिर मैथ्स वाला है, जितने इंपॉर्टेंट है उनके नोट्स बना लो और उन्हीं से पढ़ो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ो।
पूरा पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो कभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो जिसको देख करके आप जो है अगर कोशिश करोगे संपूर्ण सिलेबस खत्म करने की तो वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ो और टारगेट के साथ पढ़ाई करो। अगर आप बिहार में पैरामेडिकल में बेटा सरकारी कॉलेज लेना चाहते हो ना तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं कि अगर आप 5 से 6 घंटा कंटिन्यू अगर आप अभी से भी स्टडी करते हो ना तो आपका कॉलेज कहीं नहीं गया है। 100% आपको मैं लिख के देता हूं कि आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। सिर्फ आपको जो है कम से कम इतना घंटे पढ़ाई आपको डेली करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड तैयारी आपकी और शानदार चल रही होगी और आगे से आप जो है सिलेबस को खत्म करने की बजाय सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करोगे और बिहार पैरामेडिकल की तैयारी करोगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और एक बार आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।